इंडिया के एक पवित्र शहर पुरी के बीचों बीच भगवान जगन्नाथ का निवास है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो विष्णु जी का ही एक रूप हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के रक्षक हैं। भगवान जगन्नाथ की पूजा सदियों से होती आ रही है और उनकी महिमा अनंत है। जगन्नाथ का मतलब ही होता है दुनिया के भगवान। उनके नाम में ही उनकी महानता और सर्वव्यापकता छुपी हुई है। लाखों भक्त हर साल उनके भव्य मंदिर के दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। वो उनके आशीर्वाद और कृपा पाने की कामना करते हैं। यहां आकर भक्तों को एक अद्भुत शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यह मंदिर देखने लायक होता है। इसकी वास्तुकला और भव्यता अद्वितीय है, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। उसकी ऊंची ऊंची मीनारें आसमान को छूती हैं। ये मीनारें भगवान की महानता और उनकी शक्ति का प्रतीक है। वहां का माहौल भक्ति से भरा होता है। हर कोने में भक्ति और श्रद्धा की भावना महसूस की जा सकती है। हवा में अगरबत्ती और फूलों की खुशबू फैली रहती है। यह सुगंध भक्तों के मन को शांति और सुकून प्रदान करती है। चारों तरफ भजनों की आवाज गूंजती रहती है। ये भजन भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं और भक्तों को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते हैं। जगन्नाथ पुरी में सिर्फ एक देवता नहीं है, वो इस शहर की पहचान और गौरव है। वो तो इस शहर की आत्मा है। पुरी की हर गली, हर कोना भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति से भरा हुआ है। उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती है। भक्तों के दिलों में भगवान जगन्नाथ का विशेष स्थान है। उनकी कहानी रहस्य, भक्ति और सार्वभौमिक प्रेम की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान जगन्नाथ का प्रेम और आशीर्वाद सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों। दूसरे देवी देवताओं के विपरीत जगन्नाथ जी का रूप बड़ा अनोखा है। उनके स्वरूप में एक विशेषता है जो उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाती है। उन्हें इंसानों जैसा नहीं दिखाया जाता। जबकि अन्य देवताओं की मूर्तियां मानव आकृति में होती हैं, बल्कि उन्हें लकड़ी की एक मूर्ति से दर्शाया जाता है। ये मूर्ति एक साधारण लकड़ी के टुकड़े से बनाई जाती है, जिसमें बहुत कम बारीक नक्काशी होती है। ये मूर्ति बहुत अलग है। इसकी विशेषताएं इसे और भी अनोखा बनाती हैं। उनकी आंखें बड़ी और गोल हैं। ये आंखें उनके सर्वव्यापकता का प्रतीक हैं, जो हर दिशा में देख सकती हैं। उनकी बाहें फैली हुई हैं, जैसे वो सबको गले लगा रहे हों। ये उनके असीम प्रेम और करुणा का प्रतीक है। ये मूर्ति जानबूझकर अधूरी छोड़ी गई है। ये अधूरापन हमें यह याद दिलाता है कि भगवान की पूर्णता हमारी समझ से परे है। इसमें बहुत ज्यादा बारीक नक्काशी नहीं की गई है। ये सादगी भगवान की सरलता और उनकी पहुंच को दर्शाती है। इस अलौकिक रूप का एक बहुत गहरा और प्रतीकात्मक अर्थ है। ये रूप हमें आध्यात्मिकता की गहराइयों में ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान निराकार हैं। उनकी कोई निश्चित आकृति नहीं है, उनकी कोई परिभाषा नहीं है। वे हर रूप में विद्यमान हैं और हर जगह उपस्थित हैं। भगवान सबको अपनाते हैं, चाहे उनका रूप रंग कैसा भी हो, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि से हों, उनकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो। जगन्नाथ जी का यह रूप हमें एकता और समरसता का संदेश देता है, जो सभी को एक साथ लाता है। जगन्नाथ की मूर्ति की कहानी बहुत ही रहस्यमय है। कहते हैं कि इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा ने दिव्य दर्शन पाए थे। उन्होंने सपने में विष्णु जी को एक अद्भुत रूप में देखा था। यह रूप बिल्कुल अनोखा था, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इंद्रद्युम्न उस दिव्य छवि को पाने के लिए बेताब थे। उन्होंने दूर दूर तक किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश की जो इसे बना सके। आखिरकार उन्हें विश्वकर्मा नाम का एक कुशल मूर्तिकार मिला। विश्वकर्मा मूर्ति बनाने के लिए मान गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। उन्होंने पूरी तरह से एकांत में काम करने की मांग की। मूर्ति के पूरी तरह बनने से पहले उसे किसी को देखने की अनुमति नहीं थी। राजा मान गए। वो बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे थे, जब वो आखिरकार उस दिव्य छवि पर अपनी नजर डाल पाएंगे। दिन हफ्तों में बदल गए। राजा अधीर हो उठे। वो अब अपनी उत्सुकता को और ज्यादा नहीं रोक पा रहे थे। उन्होंने चुपके से एक झलक देखने का फैसला किया। ऐसा करके उन्होंने विश्वकर्मा से किया, अपना वादा तोड़ दिया। जैसे ही राजा कार्यशाला के पास पहुंचे, तो उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। विश्वकर्मा बहुत गुस्से में थे। वो मूर्ति को अधूरा छोड़कर बाहर निकल आए। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि मूर्ति भले ही अधूरी थी, लेकिन उसमें से एक अद्भुत शक्ति निकल रही थी। उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया।
उस अधूरी मूर्ति को भव्य मंदिर में स्थापित किया गया। यह घटना हमें सिखाती है कि भगवान की लीलाओं को समझ पाना बहुत मुश्किल है। हमें उन्हें विश्वास और विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। हर साल पुरी में रथ यात्रा नाम का एक भव्य त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लाखों श्रद्धालु इस पवित्र अवसर पर पुरी में इकट्ठा होते हैं। यह जगन्नाथ जी की गुंडिचा मंदिर की यात्रा का प्रतीक है। यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है। इस त्योहार के दौरान जगन्नाथ जी की मूर्तियों को उनके भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर रखा जाता है। इन रथों को बहुत ही सुंदरता से सजाया जाता है और इन्हें खींचने के लिए विशेष रस्सियों का उपयोग किया जाता है। लाखों भक्त इन रथों को खींचने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। भक्तगण इस कार्य को करने में गर्व महसूस करते हैं और इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। वो इसे बहुत बड़ा सम्मान मानते हैं। भक्तों की आंखों में भक्ति और श्रद्धा की चमक देखी जा सकती है। यह त्योहार उनके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। माहौल भक्ति और उत्साह से भर जाता है। चारों ओर रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग, फूलों की सजावट और भक्ति गीतों की ध्वनि सुनाई देती है। ये एक ऐसा समय होता है जब पूरा शहर एक साथ मिलकर इस पवित्र अवसर को मनाता है। हवा में भजनों और ढोल की आवाज गूंजती रहती है। संगीतकार पारंपरिक वाद्ययंत्र बजाते हैं और भक्तगण भक्ति गीत गाते हैं। ये संगीत और भक्ति का संगम होता है। रथ यात्रा जगन्नाथ जी की करुणा का प्रतीक है। ये त्योहार हमें भगवान की असीम करुणा और प्रेम की याद दिलाता है। वो अपने मंदिर से बाहर आकर सबको आशीर्वाद देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के हों। यह त्योहार सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है और यह हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। जगन्नाथ का मंदिर सबके लिए खुला है। यह एक ऐसे समाज में बहुत ही अनोखी बात है जो अक्सर जाति और धर्म से बंटा हुआ रहता है। जीवन के सभी वर्गों के लोग उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। वो साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं और अनुष्ठान करते हैं। जगन्नाथ जी का समावेशी दर्शन हमें सिखाता है कि भगवान सबके हैं। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वो खुले हाथों से सबको अपनाते हैं। जगन्नाथ जी की कहानी उस सार्वभौमिक प्रेम और करुणा की एक मजबूत याद दिलाती है जो भगवान का स्वरूप है। उनकी अनोखी मूर्ति, उनका भव्य त्योहार और उनका समावेशी मंदिर, ये सब इसी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। जगन्नाथ जी का संदेश बहुत ही सरल लेकिन गहरा है। सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो। जगन्नाथ जी की कहानी हमें भौतिक रूप से परे देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें अपने भीतर मौजूद दिव्य तत्व पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। भगवान मंदिरों या मूर्तियों तक ही सीमित नहीं है। वो तो सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। जब हम प्रेम, करुणा और दया का भाव रखते हैं तो हम अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ जाते हैं। हम दुनिया में भगवान की कृपा के साधन बन जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की कथा एक कालातीत कहानी है। यह दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। सार्वभौमिक प्रेम और करुणा का उनका संदेश आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। आइए हम उनकी शिक्षाओं को अपनाएं। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जो प्रेम, करुणा और एकता से भरी हो। आइए हम सब जगन्नाथ जी के शाश्वत प्रेम के अवतार बने।